हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनको अभी ग्राफ ट्रेसिंग नहीं पता था। तो आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग देख लें, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हमारा मेन फोकस जो होगा वो कर्व ट्रेसिंग पे होगा कि कर्व को ट्रेस कैसे किया जाता है। जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए एरिया अंडर कर्व बहुत इजी हो जाएगा, लाइक दैट इंटीग्रेशन। ओके, इसमें सबसे पहले दो तीन पॉइंट होते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, जो अपने साइन ट्रिग्नोमेट्री और कुछ फिक्स्ड जो कर्व हैं वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, ओके। इसका ग्राफ होता कैसा है, ये हो गई 0, ये माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, पाई है, ठीक। और यहाँ पे इस साइड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, ठीक। 1, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है कुछ माइनस पाई बाई 2 पे होगा, और ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ होकर यहाँ पे होगा। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब यही लगे हाथ हम y इक्वल टू कॉस एक्स का देख लें। y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, 0, पाई बाई 2, माइनस ऑफ पाई, ठीक है। हम सबको पता है कास की वैल्यू पाई बाई 2 पे 0 और 0 पे 1, कुछ ऐसा हो गया, ठीक। और अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे ले जाएं, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट अगर पाई है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस साइड अगर इसको आगे ले जाएं तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कुछ। आइए लगे यहाँ tan एक्स का भी हम देख लेते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ ड्रा कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे आपको खुद ही सिखा देंगे कि आप ड्रा कैसे करेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं y इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ। क्या, tan एक्स, देखते हैं tan एक्स का क्या होता है। tan एक्स, आइए देख लेते हैं। y इक्वल टू tan ऑफ एक्स का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2। यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। इसके आगे ये रहा माइनस ऑफ पाई, फिर ऑफ माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से फिर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका कुछ इस साइड का ऐसे आके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग कुछ फंडामेंटल जो थ्योरीज हैं उसको देखेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि ग्राफ ड्रा होता आखिर कैसे है। आइए देखते हैं, ठीक है। ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं आप भी बना लेंगे। सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या है, मान लीजिए कोई हमारे y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है।
y इक्वल टू एफ एक्स, कोई हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 2 और y इक्वल टू एक्स, ठीक। इसमें कांस्टेंट टर्म है जी, बिल्कुल है। तो ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये ओरिजिन से पास करेगा। पहला पॉइंट जो हमारा होगा कि हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारी हो गई ओरिजिन। अगर इससे कर्व पास कर रहा है तो ठीक, नहीं पास कर रहा है तो भी ठीक, हमें दोनों ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे नोटबुक में, अगर कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म दिया है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। कांस्टेंट टर्म 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कोई फंक्शन हो गई कर्व में जिसके पावर इवन फंक्शन इवन है, जैसे x टू पावर 2, y टू पावर 4, x टू पावर 6, 2 4 6 इवन नंबर है। कर्व में अगर x टू पावर इवन है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर इवन है तो क्या होगा, ये y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे होगा तो इस साइड भी ऐसे होगा, अगर इस साइड ये ऐसे बन रहा है तो इस साइड भी ऐसे बनेगा। सिमेट्री का मतलब हम आपको समझाए थे, ठीक है। अगर x टू पावर इवन है तो y एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक, और y टू पावर इवन है तो x एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये आपको दूसरा पॉइंट जो नोटबुक में लिखना है, आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट लिखिए, अगर कर्व x के पावर सिमेट्रिक, x टू पावर इवन है, x के पावर इवन देन y के सिमेट्रिक, y के सिमेट्रिक, ठीक। आप लोग ऐसे लिख लेंगे क्योंकि समझना आपको है, आप चाहे जैसे लिखें। फिर y टू पावर इवन देन क्या होगा, x के सिमेट्रिक, x एक्सिस भी लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, x एक्सिस के सिमेट्रिक, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, आइए देखते हैं, ठीक। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट, कर्व 0 से पास कर रहा है कि नहीं, और कर्व किसके प्रति सिमेट्रिक है। अब तीसरा पॉइंट हमें जो मेन हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वो ये होता है, हमें ये देखना है कर्व एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट कब हमारा कर्व कर रहा है, और कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी हमें चेक करना है, ठीक। मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 2, ठीक। इसमें हमें ये पता करना है कि ये y एक्सिस पे कब टच करेगा, कब y एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब इसके लिए हमने आपको, आप लोग 2D में पढ़े होंगे, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, इतना सबको पता है। अब हम वही यहाँ पे करेंगे, x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 कर दें, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 2, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक। एक्स इक्वल टू -2 हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक। देन क्या करेंगे, y एक्सिस के लिए एक्स की जगह 0 कर दें, y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 हमें कहाँ पे मिलेगा, कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 0,2, ठीक। कुछ हमें ऐसा लाइन मिलेगी, ये जो हमारी रेखा होगी, ये जो हमारा कर्व होगा, रेखा तो नहीं कह सकते, कर्व जो हमारा होगा वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्रॉस करेगी, या टच करेगी, इसे कट करेगी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। बस हमें यही 3 पॉइंट देखना होता है कोई भी कर्व ड्रा करने के लिए। इन 3 पॉइंट से हम कोई भी कर्व, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो तो तैयार कर सकते हैं। फिर बात आती है सर
जैसे मान लीजिए हमने y इक्वल टू एक्स का पता है, देन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया सर, तो क्या करेंगे, कर्व को किस साइड शिफ्ट करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस हाफ एक्स आ गया तो कर्व को किस टाइप शिफ्ट करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान लीजिए हमें पता चल गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कर्व को हमें आ गया, देन y इक्वल टू 2x स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम आगे भी यही सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, जितने भी हम आपको अभी तक बताएं तीनों टॉपिक, तीनों पॉइंट, उस पर एक एग्जाम्पल आपको दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, ठीक, हमें सबसे पहले मैं ही आपको बताया। तो आइए देखते हैं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा, ठीक। तो इसका कर्व कुछ ऐसा होता है, ये हमारा जो लाइन है ये होगा y इक्वल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर सबको, ठीक। अब सर सेकेंड टॉपिक हमारा क्या, मान लीजिए इसमें हम कोई कांस्टेंट टर्म 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा कर्व कैसा होगा सर, ये है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हम यहाँ पे ड्रा कर दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले x की जब हम जीरो करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को जीरो करें तो y इक्वल टू 2, कुछ ये हो गई, ठीक। देन फिर हम y को जीरो करें तो x इक्वल टू -2, -2 कुछ ये रहा, -2, 0, ये हो गया 0, 2, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें, ये हो गई हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं आसानी से, लेकिन सर ये तो आसान था, जब टफ आएगा तो क्या करेंगे, टफ के लिए अभी हम कुछ आपको और रूल बताएंगे, वो रूल भी इसी तीनों पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर आपका था पावर इवन हो तो सिमेट्रिक, ठीक, एक्स के पावर इवन तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, वाई, देन वाई पावर इवन, देन एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, इतना आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब आप बताएंगे सर कोई एग्जांपल लीजिए ताकि ये हमें समझ में तो आए, आइए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स टू पावर इवन वाई एक्सिस टू सिमेट्रिक, सॉरी ये नीचे नहीं जाएगा, ये हो गई मान लीजिए, तो हमारा वाई एक्सिस सिमेट्रिक है तो जिस साइड वैसा होगा उस साइड भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बीच में ये मिरर रख दें, इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये मिरर हो गई, या तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये मिरर हो गई, आप लोग ऐसे समझ लेंगे, ठीक। अब सर क्या हो जाएगा इसमें सर, अगर हम x इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, x एक्सिस वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर है, y की पावर इवन, x एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर ये ऐसा होगा नीचे भी ऐसा होगा, ठीक, x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब सर अगर दोनों के पावर इवन हो तो क्या करेंगे, सर अगर कुछ ऐसा हो वाई स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, मान लीजिए 1 की जगह कुछ भी a हो जाए, अब सर इस केस में क्या करेंगे, ये तो दोनों इवन आ गया, कोई बात नहीं, रूल हमारा जो कहता है वही करिए, पहले एक्स एक्सिस के वाई की पावर इवन होगा तो एक्स एक्सिस के, ठीक है, पहले रुकिए थोड़ा सा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, एक्स की पावर इवन तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। देन एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कैसा होगा सर,
एक्सिस पे सिमेट्रिक कुछ ऐसा होगा सर। अब अगर इस फिगर को हम देखें तो ये वाई एक्स की जिस ऐसे है वैसे ही सिमेट्रिक इधर भी है। एक्स एक्सिस के अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान लें तो ये एक तरफ ऑब्जेक्ट एक तरफ इमेज दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। जी सर, ये तो आप समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो था सर उसको भी थोड़ा सा इलिब्रेट कर दीजिए। आइए देखते हैं, वो भी इलिब्रेट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट तो बहुत ही इजी था, आइए देखते हैं फिर भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, एक बार x को 0 करें एक बार y को 0 करें, देख लें एक्सिस कहाँ पे टच कर रही है। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 हो गई, यही हमारा पर मान लीजिए x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करें, सबसे पहले y को 0 कर दें। y को 0 करने पे x की जो वैल्यू आएगी हम निकाल लेंगे। ठीक, मान लीजिए x की वैल्यू वही आ गई x का 0, ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ठीक, देन x को 0 करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब कुछ हमारा कर्व ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम दो तीन क्या लगभग 4 हो जाएंगे। थोड़े से अगर टिपिकल मान लीजिए आपको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें पता है कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। लेकिन सर y इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/4x स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, और सर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, अब क्या करेंगे सर ऐसे केस में। सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आसान था, हमने ड्रा कर दिया, लेकिन अब विडम्बना हमारे सामने 3 और आ गई, कुछ ऐसा केस बन जाए। अब ऐसे केस में सबसे पहले आइए पहला केस देख लेते हैं। हमें ये तो पता है कुछ इस टाइप का बनेगा क्योंकि x टू पावर इवन नंबर है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो चुका है अब तक। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे y इक्वल टू 4x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। उस हिसाब से y इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर हम x इक्वल टू 1 तक पहुंचे तो y इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, ये हो रहा है। x इक्वल टू 1 पे पहुंचे तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो अब देख रहे हैं सर कर्व हमारा जो था वो सिकुड़ गया, कर्व जो था वो हमारा सिकुड़ गया, पहले ऐसे खुला था अभी ऐसे स्ट्रेच हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे कर्व सिकुड़ जाएगा, कर्व सिकुड़ जाएगा। पहले हमारा कर्व ऐसे था, अब सिकुड़ गया। फिर सर y इक्वल टू 1/4x स्क्वायर, 1/4। अब अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लें, इसको नंबर दे दें 1, यहाँ पे दूसरा देखिए x एक्सिस y एक्सिस। अब सर हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर, कुछ यही है कर्व। x अगर 1 होगा तो y क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, अब हम अगर x की जगह पे 2 पुट कर दें, मान लीजिए x इक्वल टू 2 कर दें तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। आइए देखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। हमें ये देखना है कि अगर x y पे 1 पहुंचे तो x पे हमारा तब तक 2 पहुंच चुका हो। ठीक, तो कर्व हमारा कुछ ऐसे होगा। ठीक, और उसी तरह से हम ऐसे होगा इस साइड भी। अब इस कर्व से और इस कर्व से हमें एक अंदाजा तो लग गया सर कि अगर डिवाइड कुछ हो, मतलब y इक्वल टू fx बाई समथिंग हो तो कर्व क्या होगा, कर्व फैल जाएगा,
कर्व क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, हम इसे बाद में और थोड़ा सा लिखवा देंगे, आप लोग इसका टेंशन मान लीजिए, अभी सिर्फ समझिए, अभी आपको सिर्फ समझना है, ये सब लिखना नहीं है। इसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम आपको सब बाद में नोट्स बना के लिखवा देंगे। आइए देखते हैं तीसरे में। सर डिवाइड का देख लिए, मल्टीप्लाई का देख लिए, लेकिन अगर निगेटिव साइन में आ जाए तो क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या करें, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर निगेटिव आ जाए तो जस्ट इस एक्स एक्सिस को इमेज मानिए, तुरंत फ्लिप कर दीजिए। पहले इसको क्या करें, मिरर कर दें, एक्स एक्सिस की जगह मिरर अगर रखें, मिरर करें तो ये इसका इमेज बनाएगा, नीचे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बस वही हमें बना देना है, कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना सबको क्लियर, बताइए एक बार कमेंट कर दीजिए, सबको इतना क्लियर है। इतना सबको क्लियर हो तो हम आगे चलें। ठीक है, एक बार कमेंट करिए जल्दी से, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद आपको कभी जिंदगी में कभी ग्राफ नहीं पढ़ना होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले हमने 3 पॉइंट देखा कर्व ट्रेस करने के लिए, कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर्व किस एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, 2 पॉइंट हमने देख लिया। फिर तीसरा पॉइंट देखा, कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कब करेगा, 3 पॉइंट हो गए। फिर हमने क्या किया, सर अगर मान लीजिए हमने सब कुछ बना लिया, फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ड्रा कर लिया, y इक्वल टू 4x स्क्वायर देख लिया, फिर उसका डिवाइड देख लिया, फिर निगेटिव देख लिया। इतना क्लियर, सबको क्लियर, बताइए। हमने एक बार रिवाइज भी कर दिया, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था वो हमने बता दिया। अब आप हमें बताइए कि इतना सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, इतना सबको क्लियर है। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो भी आप लोग इसकी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतना आपको ये कंटेंट कभी कोई भी टीचर अगर यूट्यूब पे दे दे तो बताइएगा, ऐसा नहीं सबको नहीं आता, बट कोई फ्री में देना नहीं चाहता, बस बात यही है। ठीक है, इतना सबको क्लियर, चलिए आइए पहले ये लिखवा दें आप, आइए इसका नोट्स बना दें तब चले आगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमने ये तो हमारा हम जो शुरुआती 3 पॉइंट बताए थे उसी से ये कवर हो गया। फिर आता है सर y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल टू a इंटू एफ एक्स। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा सर, आप यहाँ से एक एरो बनाइए, सिर्फ आप अपने समझने के लिए लिखिए, क्योंकि आपका नोट्स कोई देखे वो समझे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपका नोट्स जब आप कभी भी खोलें बुढ़ापे में भी, तो भी आपको समझ में आए, बस कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो क्या होगा, कर्व a गुना सिकुड़ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि राइटिंग बहुत सही नहीं है मेरी। ठीक है, कर्व a गुना सिकुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ a एफ एक्स, फिर एक एरो, बिल्कुल एरो। फिर क्या होगा, कर्व क्या होगा हमारा, कर्व a गुना फैल जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, क्लियर, सबको क्लियर। अब क्या होगा, y इक्वल टू, सॉरी ये माइनस नहीं था, यहाँ पे 1/a था ना, आप लोग बता दीजिए करिए ऐसा कुछ हो जाए तो। अब क्या करेंगे, कर्व का एक्स एक्सिस को मिरर मान के इमेज बना देंगे।
सिमेट्रिक तो नहीं लिख सकते, सॉरी सिमेट्रिक नहीं लिख पाएंगे हम लोग। इमेज बना देंगे, इमेज लिख दें, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, या तो कह दे कि एक्स एक्सिस पे फ्लिप ओवर कर जाएगा। ठीक, ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। y इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स हो तो कर्व ए गुना सिकुड़ जाएगा। y इक्वल टू 1/a इंटू एफ एक्स हो कर्व ए गुना फैल जाएगा। y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बना देंगे। ठीक, चलिए आइए इरेज कर दें। बिल्कुल सर, इरेज कर दीजिए, आगे चलते हैं। चलिए ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैसा है, आइए देख लेते हैं। अक्सर अगर कुछ ऐसा ना हो हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। 4th पॉइंट क्या है सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो प्लस ऑफ 2 हो जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 हो जाए। अब क्या करें सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले बना लें। ठीक, अब फिर वही हमारा पुराना वाला कंसेप्ट जो हमने शुरुआती 3 पॉइंट आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह लगेगा, चाहे आप कोई भी ग्राफ बनाए। तो सबसे पहले देखेंगे कर्व ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो कर्व कहाँ से जा रहा है, सबसे पहले तो वो ड्रा कर लें। कर्व कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। मान लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और वाई इक्वल टू 2 क्या होगा, वाई इक्वल टू 2 हमें यहाँ भी मिलेगा कहीं पे 0,2। ठीक, तो अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें पता था, प्लस ऑफ जो 2 था उसके लिए हमने क्या किया, प्लस ऑफ 2 कर दिया। कर्व की हमने जो ओरिजिन थी इसे हम सूडो ओरिजिन बोलते हैं, लगभग सूडो ओरिजिन मतलब आभासी ओरिजिन करते हैं। ठीक है, जो हमें मिलती है। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस दैट्स ऑल, और इसमें कुछ था ही नहीं। अब एक चीज और हमें समझनी है सर, 5th पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ठीक, अब सर फिर वही पुराना वाला कंसेप्ट हम लगाएं, ये ओरिजिन, इसका जो कर्व का ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, वही मेन इंपॉर्टेंट है, और कुछ कर्व में होता नहीं है। फिर इसमें क्या बचा है, इसमें क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखेंगे तो ओरिजिन से तो कतई नहीं जा रही, क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड है। ठीक, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्या कर्व कहाँ से जा रही है सर, x इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू माइनस ऑफ 2, y इक्वल टू -2 कुछ यहाँ पे मिलेगा, सॉरी 0,-2 होगा ना। ठीक, कुछ यहाँ से मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा सूडो ओरिजिन। तो कर्व हमारा जो होगा यहाँ से पास करेगा। ठीक, क्लियर सबको, कोई किसी को कोई डाउट। अब लिखना क्या होगा सर, आइए लिखवा देते हैं सर, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ऑफ ए, कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, कर्व इरेज कर दे इसे, जी सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। आइए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, एक एरो बना दें। ठीक, लिखेंगे कैसे, कर्व ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कर्व ए गुना यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ए गुना नहीं लिख रहे हैं, कर्व ए पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, कर्व ए पॉइंट ऊपर, अपर लिख दिए, ऊपर चला जाएगा। ठीक, कर्व ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा। फिर y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ऑफ ए, ये क्या होगा, कर्व ए पॉइंट नीचे चला जाएगा, लिख दीजिए कर्व ए पॉइंट नीचे चला जाएगा।
ठीक, सबको क्लियर? कर्व पॉइंट नीचे चला जाएगा। क्लियर सबको? इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलिए आगे सर जी। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अब एक चीज़ और बची है, उसमें 5 पॉइंट बचे हैं, 3-4 पॉइंट, फिर हमारा ये कर्व ट्रेसिंग जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग अपने से बनाना सीख जाएंगे कर्व। चलिए चलिए आगे। अब सर बचा क्या है सर? ये बचा है हमें y इक्वल टू, मान लीजिए x प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी तक क्या देखा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या करेंगे? ये तो सर विडम्बना आ गई। एक्स टू पावर इवन तो है, लेकिन एक्स प्लस ऑफ 2 के पावर इवन है। तो इस इवन नंबर से हमें ये तो पता चल गया कि कर्व जो होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इतना हमें क्लियर हो गई, ठीक है, पहले 3 पॉइंट से। फिर बात आती है सर, अब x प्लस 2, इस पर हम अगर देखना चाहें, इसका सूडो ओरिजिन निकालें, तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, क्लियर? y इक्वल टू 4 होगा, सॉरी, ठीक है। फिर y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आइए देखते हैं वो इसका सूडो ओरिजिन कहाँ से बन रहा है। ये कुछ हो गया, ठीक। ये क्या है? माइनस ऑफ 2 कामा 0। सर ये कैसे पता चला कि यहाँ पे बनेगा? ठीक है, कुछ सूडो वाई ओरिजिन हमारा यहाँ से हो जाएगा, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर है। सर ये कैसे पता चला कि -2 कामा 0 से ही पास करेगा? क्योंकि भैया ये देखते हैं, x इक्वल टू 0 पुट किए, बिल्कुल पुट किए, तो y की वैल्यू मिल रही है। जबकि अगर हम ओरिजिन से जाता तो y की वैल्यू नहीं मिलती, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से नहीं जाएगी और y एक्सिस को कट करेगी। और y एक्सिस को कट 2 ही केस में कर सकती है, या तो कुछ ऐसे जाए या तो कुछ ऐसे जाए, तभी y एक्सिस को कट करेगी, और कोई केस नहीं है, ठीक। अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ठीक। 2 ही केस में y एक्सिस को ये कट कर सकती है, या तो इस साइड से जाए या तो इस साइड से जाए। अब सर हमें ये देखना था इस साइड से जाएगी कि इस साइड से जाएगी, या तो प्लस एक्स या तो माइनस ऑफ एक्स। फिर हम y इक्वल टू 0 पुट किए तो हमें मिल गया y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक। इतना क्लियर? प्लस एक्स माइनस एक्स, कोई डाउट नहीं? डाउट। तो सर जब हमें x इक्वल टू -2 मिल गया तो हम x इक्वल टू -2 से ड्रॉ कर दिए। अब इसे लिखेंगे कैसे सर नोट्स में? ऐसे तो नहीं लिखेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स करके, कैसे लिखेंगे भैया आप बता रहे हैं, काहे टेंशन लेने का। टेंशन की कोई जरूरत नहीं। आइए देखते हैं इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वो हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और, ठीक, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। सर इसका कैसे ड्रा करेंगे? सेम कंडीशन वही है, x एक्सिस y एक्सिस। सर y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 कामा 0, ये हो गई, ये हो गया 0 कामा 4। अब सर हमें ये 2 पॉइंट तो मिल गए, हम ड्रा कैसे करेंगे? हमें पता है y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, हम यहाँ से सूडो y एक्सिस खींच दें। सूडो मतलब आभासी, आप लोग पता होंगे। फिर सर इस पॉइंट से जाना चाहिए, इस पॉइंट से गया, इस पॉइंट जाना चाहिए, इस पॉइंट से गया, बिल्कुल क्लियर। अब सर ये भी तो समझ में आ गया, x इक्वल टू 2 मिला तो किस साइड मिलेगा? x इक्वल टू y इक्वल टू 4 हमें कहाँ मिलेगा? अब सर इसे हम नोट कैसे करें, लिखें कैसे? आइए दिखाते हैं लिखना कैसे। कोई भी कमेंट ये नहीं करेगा कि सर पेन से लिखना है, नहीं, पेन से लिखना तो पेन से ही है, लेकिन कैसे लिखना है वो बताते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ऑफ डी, यही था, बताइए
यही था कि और कुछ था? जल्दी आप लोग कमेंट करिए। वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का जो होल स्क्वायर के लिखे थे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और कुछ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ए हम मानते हैं, अभी तक हम ए मान रहे थे तो ए भी मानेंगे। ठीक, क्लियर। अब इसको क्या लिखेंगे सर? कर्व किस साइड हुआ था? ठीक, ये क्या है? राइट। ये क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग नहीं, लेफ्ट। कर्व अभी तक हमारा कहां से जा रहा था? सेंटर। क्लियर। राइट लेफ्ट। रॉन्ग कोई नहीं बोलेगा, रॉन्ग नहीं बोलने का भाई। एक्स प्लस ए कर्व लेफ्ट आया था, एक्स प्लस ऑफ ए में कर्व लेफ्ट आया था, बिल्कुल आया था सर। कर्व ए पॉइंट लेफ्ट चला जाएगा। अच्छा, कर्व चला जाएगा कि हम लोग लेके जाएंगे? हम लोग के लेके जाएंगे, लेकिन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा सर? कर्व ए पॉइंट राइट चला जाएगा, बिल्कुल सर। कर्व ए पॉइंट राइट चला जाएगा। सर ये वाला राइट, ये वाला रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आपको क्लियर? बताइए, इतना क्लियर सबको? सबको कितना क्लियर है? तब हम आगे चले। जल्दी आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इतना सबको क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लगभग हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लिए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस एक पॉइंट और बच रहा है, वो क्या होगा? इसमें जो लास्ट पॉइंट है y इक्वल टू, अगर मान लीजिए कोई हो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3, कुछ इस टाइप का हो, मतलब माइनस में मल्टीप्लाई हो जाए, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, y इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ एक्स हो जाए। ऐसे केस में क्या करेंगे सर? ऐसा केस बहुत सिंपल, उस समय हमने क्या बताया था? फ्लिप ओवर एक्स एक्सिस। इसमें क्या होगा? फ्लिप ओवर वाई का एक्सिस। इसके लिए आप लोग लिख लेंगे वाई एक्सिस, कोई मिरर बना के अबाउट लिख दे डायरेक्ट, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज। बोलिए, बस क्लियर, और कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा आप लोग जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? अभी तक हमने जितना पढ़ाया, जो भी पढ़ाया, किसी को कोई भी डाउट है इस यहाँ तक? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। चलिए, अगर क्लास लाइव होती तो हम यहीं पे आप लोगों से पूछ लेते थे क्वेश्चन, आप लोग जो जो कहिए हम ड्रा कर दें। लेकिन अब चूँकि क्लास लाइव है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको कर्व बना के दे देते हैं आप लोग घर पे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक जो इम्पॉर्टेंट कर्व है वो हम छूट गया हमसे, y इक्वल टू लॉग एक्स का। आप लोग ये याद कर लेंगे, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। इसका क्या होता है? इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,0, क्योंकि सबको पता है log 1 की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। इतना क्लियर सबको? अब लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आप लोगों से कुछ पूछ पाए, लेकिन फिर भी हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल बताते चलते हैं, ताकि आप लोगों को जो डाउट है आप लोगों का वो क्लियर हो जाए। अच्छा सर, मॉड का नहीं बताया आप, मॉड फंक्शन का। मॉड फंक्शन का भी देख लेते हैं। मॉड फंक्शन का क्या मतलब होता है? बस निगेटिव ना हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। मॉड का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, भैया निगेटिव ना ले जाओ, जाके बाकी जहाँ ले जाओ। आइए देखते हैं निगेटिव कैसे ना ले जाना। वाई इक्वल टू, पहले सिंपल सा देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स। ठीक, पहले
फिर यहाँ पे जाने लगे, ये कहने लगा भैया निगेटिव ले जा रहे हैं, निगेटिव नहीं जाने का भैया। तो हम क्या करेंगे, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। फिर निगेटिव ना ले जाने के लिए ये इसको बना दे क्या, मिरर, यहीं से एक इमेज बना दे, बस ये हो गई हमारी y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। सर एक और बता दीजिए आप, आइए देखते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम एक और पहले आप लोग को ड्रा करके दिखा दें। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5, एक्स माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5। आप लोग को ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस पे अभी हम माड वाला भी बताएंगे, इसका माड आप लोग को थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था अगर +5 -5 हो, मतलब प्लस ए माइनस ऑफ ए हो, इसमें दोनों टाइप लग रहा है। y इक्वल टू सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस माइनस ए देखेंगे। इसमें हमने आपको क्या दिखाया था, कर्व ऊपर जाएगा, कर्व नीचे आएगा। कब ऊपर जाएगा, प्लस ऑफ ए पे कर्व ऊपर चला जाएगा, और माइनस ऑफ ए पे कर्व नीचे चला आएगा। तो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 होता तो कुछ ऐसा बनता, कुछ ऐसा बनता, ऐसा बनता कि नहीं बनता, बताइए आप। ये हो जाएगा 0, -5, क्लियर, ऐसा बनेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो x-1 भी है, x-1। अब यहाँ पे एक और हम अभी ड्रा करके देख लें, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका सर कर्व कैसा होगा, हमने आपको बताया था फंक्शन में f फंक्शन ऑफ x माइनस ऑफ a पे हमने क्या बताया था, कर्व राइट जाएगा, फंक्शन ऑफ ax प्लस a पे कर्व लेफ्ट आएगा, बताया था, अपने नोट भी किया है। इसका कुछ ऐसा बन जाएगा 1, 0 पे, ठीक, इतना हमने नोट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इन दोनों को हमें मैच कराना है, ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं, कुछ नहीं, दोनों को एक साथ जोड़ दो, आइए देखते हैं। इसका ग्राफ तो कैसा बन जाएगा सर, इसका ग्राफ, ये पॉइंट क्या हो गया 1, 0, ये पॉइंट क्या हो गया माइनस ऑफ 0, -5। अब हमारा जो इन दोनों का मिलन पॉइंट होगा, क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो सर हमारा जो सूडो ओरिजिन बना वो तो ये बन गया 1, -5, ठीक, 1, -5। अब यहाँ पे सर हमारा कर्व इससे जाएगा, तो कर्व हमारा कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। हमने पूरा भाई वो नहीं किया, पूरा एक्यूरेट हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि, ठीक है, आपको सिर्फ एक अंदाजा लग जाए। कर्व हमारा इसको क्रॉस करेगा, बिल्कुल क्रॉस करेगा। x इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -5 -4 हो जाएगा। मतलब हमारा जो ये कर्व होगा कुछ ऐसा ना होके, सॉरी थोड़ा सा हम आपको एक्यूरेट बना के दिखा दें, कर्व हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ठीक, ये हो गया, ये हमारा एक्यूरेट ग्राफ हो गया। अब सर इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5। अब सर मॉड लगा के बताइए, थोड़ा सा हमें अच्छा लगे। ये आपने समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया सर। आइए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। अब सर अगर कुछ हमारा ऐसा बन रहा था, मान लीजिए ऐसा बन रहा था, तो ये तो निगेटिव जा रहा है, इतना यहाँ से निगेटिव जा रहा है, और मॉड कहता क्या है, भैया कहीं भी ले जाओ निगेटिव ना होने पाए, उसके बाद चाहे जहाँ लेके जाओ कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करें, इसे पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने के लिए इसे मान ले एक लाइन, इस लाइन के बाद यहाँ से कर दें इमेज बना दें, उसके बाद इसको इरेज कर, बस ये हो गया। सेम वही यहाँ पे करना है। मान लीजिए हमारा कर्व कुछ ऐसा बन रहा था,
इस पॉइंट को यहाँ से एक इमेज बना दें, नीचे से इसे इरेज कर दें, बस यही हो गया। बिल्कुल सर। सबको समझ में आ गया? देखिए अभी तक हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये ओरिजिन से नहीं आएगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, ठीक। फिर क्या था, हमने ये देखा कि ये कर्व नीचे जाएगा, वो भी नीचे कहाँ जाएगा, -5 तक जाएगा, और राइट जाएगा कितना, 1 जाएगा, ये हो गया 1,5 हो गया। कर्व हमारा यहाँ से जाएगा। अब इसे देखें, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, y इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें, x -1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4, ठीक। कर्व यहाँ हमारा यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, कोई बात। फिर क्या होगा, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, x -1 का होल स्क्वायर है, एक बार x +1 एक बार x -1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा, अगर हम x की जगह 0 कर दें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर 1 -5, y इक्वल टू -4, ओके। तो हमारा कर्व -4 मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। मान लीजिए हम ऐसे कुछ ड्रा कर दिए, अभी रफ इमेज आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आप जब कॉपी पे अपने खूब स्केल से खींच के ड्रा करेंगे तो कुछ अच्छा बनेगा हमारा। थोड़ा सा मान लीजिए, वैसे बोर्ड पे लिखने में थोड़ी सी हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब क्या है सर मॉड भी लगा है, मॉड को नहीं छोड़ने का होगा। और मॉड का आता क्या है भैया, कहीं भी ले जाओ निगेटिव ना होने पाए, और यहाँ से हम इसको निगेटिव ही तो कर रहे हैं, इतना नंबर क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए क्या करें, बस उलट दें, इसको इरेज कर दें, बात खत्म, बस। और कोई प्रॉब्लम सर? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची, मॉड का भी बता दिए, लेकिन सर अभी एक जो फंक्शन बचा उसका आप नहीं बताए, वो क्या है भैया, वो है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, आइए देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो GIF ना, GIF आपका वाला GIF नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये होता है, इसको लिखते हैं ऐसे। इसका सर बनेगा कैसे, आइए ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 0 है, इतना क्लियर। अब सर इसका बनता कैसे है, इसे कहते हैं फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। कैसे बोलते हैं सर, इसका रीजन क्या है बोलने का, आइए देखते हैं। ये क्या है, 0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.9। अब सर ये सर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इलोबरेट करिए, आइए देखते हैं। हम क्या करें, या तो एग्जैक्ट 1 हो या तो एग्जैक्ट 0 हो, बीच में नहीं हो सकते, बीच में कहीं भी हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। या तो हम आपको कहें या तो 0 रुपये लीजिए या तो 1 रुपये लीजिए। आप क्या बोले, नहीं सर हमें तो 50 पैसे चाहिए। मान लीजिए आपने कहा सर हमें 50 पैसे ही चाहिए, हमें 50 पैसे की ज़रूरत है, एक टॉफ़ी खा के चले आएंगे घर। तो उसमें क्या होगा, आप जब 50 पैसे मांगेंगे तो आपको जो वैल्यू होगी वो 50 से गिरेगी तो कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर सर मान लीजिए 1.1 1.2 1.9 और ये हो गई 1.99999। हमने फिर कहा आप 1 से 2 के बीच में कुछ मांगिए, ठीक है। आपने कहा सर हमें 1.9 रुपये चाहिए, फिर आपने 1.9 कहा, 1.9 से हमने यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए 1.9 पे हमने कुछ रखा है, वहाँ से गिरा तो कहाँ पे आके गिरेगा, 1 पे आके गिरेगा। फिर 1.99999 इनफाइनाइट 9 लगा लीजिए, वहाँ से जब उसे छोड़ेंगे तो कहाँ पे आके गिरेगा, 1 पे आके गिरेगा। मान लीजिए हम इसे फ्लोर मान लें, कोई स्टोरी मान लें बिल्डिंग की, ये हमारी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, रिलायंस की हो, सैमसंग की हो, कोई भी हो, ठीक है। ये हो गई। मान लीजिए हमने
यहाँ से कुछ गिराया, ये हमारा हो गया 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। अब 1 के नीचे कुछ भी हो, यहाँ से गिरेगा तो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। फिर 2 के नीचे कुछ भी हो, कहाँ पे गिरेगा, 1 पे गिरेगा। 3 के नीचे कुछ भी हो, कहाँ पे गिरेगा, 2 पे गिरेगा, 3 पे गिरेगा। क्लियर। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आप लोग सरकारी ऑफिस में जाते होंगे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, ये हो गए डी लेवल की, ये हो गए सी लेवल की, ये हो गए बी लेवल की, ये हो गए ए लेवल की। इसके ऊपर भी होते हैं ए प्लस कुछ भी मान लें, हम इसमें समझ लेंगे। ठीक है। कोई काम ऐसा आ रहा है कि वो एग्जैक्ट सी के लेवल का नहीं है, सी के लेवल से थोड़ा नीचे है। अब कोई अपने लेवल के नीचे जाके काम नहीं कर देगा, ये तुरंत बुलाएंगे डी को और कहेंगे कि आप ये जाके काम करिए। मतलब अगर सी के थोड़ा सा यहाँ इतने करीब भी है तो वो भी काम कौन करेगा, डी ही करेगा। ठीक। उसी तरह मान लीजिए बी के लेवल का थोड़ा सा नीचे है, बी का लेवल यहाँ तक का है और ये यहाँ काम यहाँ का है, तो बी क्या करेगा, अपने से नीचे वाले को सी को बुलाएगा, सी लेवल के ऑफिसर को, कि आप जाइए ये काम करिए, ये आपका काम है। तो इसको कौन करेगा, सी करेगा। उसी तरह ए के लेवल से थोड़ा सा नीचे करो तो काम कौन करेगा, बी करेगा। इसीलिए इसे कहते हैं फ्लोर फंक्शन। अब सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, आइए वो देखते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं, 0 से 1 तक 0, ठीक। फिर 1 से 2 तक ये हो गई 1, इधर हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब 0 से 1 तक 0, 1 से 2 तक 1, फिर 2 से 3 तक 2, 3 से 4 तक 3, 4 से 5 तक 4। क्लियर सबको, मिला दे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, कुछ ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा। ये डॉटेड हमने इसलिए क्या किया है क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए किया है। ठीक है। अब ये इस तरह से आपका जितना भी ग्राफ था हमने कवर कर दिया। अब सर क्या करें, अब आपको जो भी कर्व मिले उसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है। एक्स और वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ये बता दीजिए, बाकी तो हम कर लेंगे। ई टू पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनेगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ओके, तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हम अभी आपका देख लें। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हमें पहले ही आपको बताया था और लंबा हो भी गया, लेकिन इसकी गारंटी आपको दी जाती है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो कभी ग्राफ के लिए नहीं देखना पड़ेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। अब जितना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको जो भी ग्राफ मिले ड्रा करिए। ठीक है। बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये सारे रूल जो हैं याद हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है। और दोस्तों को भी अपने शेयर करते रहिए ऐसे वीडियो, ताकि ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए आपको यहाँ पे कैसा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा है ख़राब है, जो भी हो आप कमेंट कर दीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।